मेरे भारत देश के सभी मतदाता बंधु जो परिश्रम और बलिदान और समय देने वाले को मानते हैं, जो देश के प्रति और समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, ऐसे सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम और युवा बंधुओं को मेरा प्यार। साथ में अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने की आपसे अपील है। आज मैं कुछ व्हाट्सएप देख रहा था जिसमें कई जगह सांसदों के टिकट कटने और किसी को मिलने का एक अनुमान बताया जा रहा है। कानपुर उसमें विलक्षण है। विलक्षण मेयर के चुनाव से था, क्योंकि मैं अब उतनी सक्रिय भूमिका राजनीतिक दल की नहीं करता हूं, क्योंकि गणेश परिक्रमा कर नहीं सकता और बिना गणेश परिक्रमा के नेता काम करेंगे नहीं। व्यक्तिगत अधिकारियों से मिलकर मैं लोगों की सेवा कितनी कर सकता हूँ, ये संभव नहीं, क्योंकि मैं किसी का नाश्ता और पेट्रोल गाड़ी में डलवाता नहीं हूँ। इन स्थितियों में मैं एक ब्राह्मण संगठन संपूर्ण ब्राह्मण जय परशुराम जय रावण के नाम से ब्राह्मण क्रांति चेतना यात्रा संवाद उत्तर प्रदेश फिर संपूर्ण भारत के नाम पर चला रहा हूँ, और उसमें भी मैंने अभी तक किसी से सहयोग राशि नहीं ली है। ये काम सभी बड़े हैं, लेकिन मेरी हिम्मत भी बड़ी है, क्योंकि मैंने सोचा है कि अगर आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे, उससे शक्ति मिलेगी, तो बहुत अच्छे लोग मुझे सहयोग करने वाले मिल जाएंगे। जैसे कुछ दान और भिक्षा बिना मांगे मिल जाती है, ऐसी मेरी सोच है। आज मुझे मेयर के चुनाव में जब टिकट नीतू सिंह का कटने का आया, तो कुछ सूचनाएं मुझे लीक हुई कि यहाँ के सांसद सत्यदेव पचौरी जी की बेटी के नाम पर दिल्ली में कहा गया, और संभवतः उसी आधार पर टिकट कटा भी। अगर ये बताया जाता कि आदरणीय नरेंद्र जी बैरिस्टर महोदय के पुत्र वधू है और जिन्होंने आरएसएस और उस समय की जनसंघ पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी, और इसके बाद आदिवासी बच्चों की पढ़ाई और छात्रावास अपने ही बंगले में रखना, ये महत्वपूर्ण है। और कानपुर में मुझे एक आइडिया है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि बैरिस्टर साहब का योगदान पार्टी और संघ के दोनों विंगों को सबसे पहले मिला होगा। उसके बाद मुझे जानकारी के आधार पर ईश्वर चंद्र गुप्ता जी का आता है, फिर महाना जी के पिताजी का आता है। ऐसा लोगों के द्वारा जानकारी हुई। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि हो, लेकिन मैं इतना निश्चित जानता हूँ कि बैरिस्टर साहब ने कभी किसी पद का ना ही शायद डिमांड की होगी और ना ही स्वीकार किया होगा। आज जिन स्थितियों में मेयर का टिकट मांगा गया, अभी ये हुआ कि पचौरी की जगह पर सतीश महाना
और पचौरी जी के बीच में टिकट का संघर्ष चल रहा है। उसमें ये भी बताया गया नीतू सिंह सतदेव पचौरी की बेटी की भी डिमांड पचौरी जी के द्वारा हो रही है। मैं इतना ही लोगों से पूछना चाहता हूँ, खास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ जनों से, क्या आप लोग भी इतना उपेक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं जितना आज बैरिस्टर साहब का परिवार उपेक्षित महसूस कर रहा होगा? टिकट किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, मैं ना ही महाना जी से मिलता हूँ और ना ही पचौरी जी से मिलता हूँ, ना ही नीतू सिंह जी से मिला हूँ। हो सकता है कि कभी बंगले पे जाने पे चेहरा दूर से देख लिया जाए, ना मैं पहचान सकता हूँ ना वो पहचान सकती हैं। तो मैं उस टाइप का हिमायती नहीं हूँ, लेकिन मैं नैतिकता और काम करने का और टिकट किस ढंग से तिकड़म से कटवाया जाता है इसका विरोध करता हूँ। जब भाजपा के बहुत कमज़ोर दिन आ जाएं और अगर मैं जिंदा रहा तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की या केंद्र की, उस समय नीतू सिंह या उनके परिवार से किसी सदस्य को टिकट मेयर का दिया जाए या लोकसभा का दिया जाए, मैं 101% गारंटी दे दूंगा कि एक पचौरी भी उसमें विरोध करे तब भी वो सीट जीती जाएगी, क्योंकि यहाँ वोट है भाजपा का, ना ही वोट पचौरी का है और ना महाना जी का है, और ना ही जो भी यहाँ से विधायक सांसद मेयर और सभासद बने हैं। तो सभासदों में तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोग अपने 100-200 वोट रखते होंगे, शेष यहाँ संघ का वोट है, भारतीय जनता पार्टी का वोट है और एक हमारा छोटा सा ब्राह्मण समूह है, उसका भी वोट बैंक, चाहे वो नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे कानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या हो, अगर हमारे ब्राह्मण समाज के लोग सिर्फ कैंडिडेट को किसी भी बिरादरी का हो, कितना भी कमज़ोर हो, अगर प्रचार कर दें, मन लगाकर वो सीट जीती जाएगी। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण जय परशुराम जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।